Good morning to all of you. As per our routine, as we know, English is global language, and yesterday we have studied in about alphabet, sentence, and their types. But what is the types and their example we will consider today. आप सबको मालूम है कि कल हम सब ने यह डिस्कस किया था कि वर्ण, वर्णमाला, वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्णमाला वर्णों का समूह होता है और शब्दों को जब एक व्यवस्थित रूप में किया जाता है तो वाक्य। अगले पिछले चैप्टर में कंसीडर किया था। आज जो हम लोग मोस्टली फोकस करेंगे विथ एग्जाम्पल, टाइप्स, सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो कई प्रकार उन वाक्यों को, भेद को, प्रकार को जान हम किसी अपने भाव को अभिव्यक्ति में सहायक बन सकते हैं। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि सेंटेंस के मोस्टली 4 प्रकार बताए गए थे। पहला था असर्टिव। असर्टिव को डिक्लेरेटिव बोला जाता है। सेकंड इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी। जिसको हम लोग ने ऐसा अध्ययन किया था स्वीकारात्मक वाक्य। जब कोई स्टेटमेंट होता है, सिंपली फॉर्म होता है, तो उसमें हम लोग ने एक होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, कार्य करने का फल जिस पर पड़े वह कर्म होता है, और जिस होता है वह क्रिया होता है। यह सिंपली हम सब जानते हैं। कल जैसे बताया गया था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर होता है, साधारण वाक्य का बनावट होता है। राम रीड्स अ बुक। रीड्स वर्ब है, ए आर्टिकल है, बुक ऑब्जेक्ट है। उसके साथ जो वर्ब यूज होता है वह भी सिमिलर होता है। स्टेटिक सेंटेंस कहेंगे स्वीकारात्मक वाक्य, लेकिन स्वीकारात्मक हो गया लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं या इफ यू आर डिसएग्री फ्रॉम दिस, अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो आप लिखेंगे राम डज नॉट रीड बुक। यह सेंटेंस
नेक्स्ट हो गया, इसको हम यानी स्वीकार करिए तो स्वीकारात्मक, नकारात्मक, ये भाव हो गया। इंपरेटिव की जब बात करते हैं तो उसमें आज्ञा, अनुरोध, कमांड, बातों को हम इंपरेटिव में रखते हैं। आज्ञा कैसे? तो मैं, आई, जब आप बच्चे स्कूल में, सब लोग जानते हैं, जो पढ़े हो, जो नहीं पढ़े हो भी इसके भाव को समझते। मैं का प्रयोग, मे आई कम इन सर, और ऐसा करके यू आर शोइंग ऑफ पोलाइटनेस, आप अपने विनम्रता को गुरुजन से, बड़े से परमिशन लेते हैं। गो टू प्ले, जाइए, आपको बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वह इंपरेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं, जिसमें हम व्हाट मीन्स क्या, कुछ मतलब किसका, हूँ मतलब किसे, इन शब्दों, वाई मतलब क्यों, इन शब्दों का प्रयोग करके जब हम वाक्य क्वेश्चन बोलते हैं, और जब हम हेल्पिंग वर्ब के सहयोग से भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, आपको बताया जा रहा है इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। बोलते समय संभाषा का प्रयोग किया जाता है। लोग कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, अगर हम इसके जगह ये कहें कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आप बोलते हैं कि माई नेम इज, तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप पढ़ रहे हैं, तो कैसे बनाए, यू रीडिंग, यह भी इंट्रोगेटिव, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो इस प्रकार के जो वाक्य आएगा इंट्रो। और जब हम खुशी के बात सुनते हैं, हाउ यू, कितने सुंदर है। जब ऐसा कहा जाता है तो आदमी के शकल पर एक सडन प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। और जब हम ऐसी चीजें देखते हैं जो हमें प्रफुल्लित, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कितनी खुशी की बात है कि सिंपल भाषा में आज हम सब ने एग्जाम्पल के सहित समझे। एक बार चलिए फिर से फोकस कर लिया जाए। एसेटिव और डिक्टेटिव बोलते हैं, कितने लोग एसेटिव बोलते हैं। इसको सरल भाषा में हम स्वीकारात्मक बोलते हैं। एक कथन होता है जिसको नाउन के लिए हम लोग ने देखा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। वही हिंदी में जब हम बोलते हैं होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है।
जैसे राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, तो राम कर्म हो गया और है क्रिया हो गया, लेकिन उसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि राम रीड्स अ बुक, राम पढ़ता है एक किताब, यानी चेंजिंग भाव है। अगर माइन्यूट ध्यान आप लोग देंगे तो करेक्ट इंग्लिश और बहुत कम समय में आप सीख पाएंगे। हर चीज स्वीकार करने योग्य हो यह संभव नहीं है, किसी चीज वो बनता कैसे है, तो राम डज नॉट रीड अ, भी विस्तार से अगले दिन क्लास में पढ़ेंगे। इसमें ब्रीफली केवल एक में आज्ञा से संबंधित, रिक्वेस्ट से संबंधित वाक्य आते हैं, जैसे मे आई कम इन, सर क्या मैं खेलने जाइए, कम इन अंदर आइए, गो आउट बाहर जाइए, इस प्रकार के वाक्य इसमें बोल सकते हैं, हम शामिल करेंगे। और एक्सक्लेमेटरी में जो सडन फीलिंग होता है